हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्केल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्केल में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज हम आपको मैथ्स के 10 क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जाम में, वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके हर टॉपिक के हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, सभी के क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों इसमें। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें हम आपको सिक्के के क्वेश्चन बताएंगे लास्ट में कि कैसे सिक्के वाला क्वेश्चन किया जाता है बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा है। ये क्वेश्चन देखिए बार बार एग्जाम में पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन होता बहुत ही आसान है। देखिएगा, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी अधिक है? 30% अधिक है। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को पूरे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन में ही आपका इसका जवाब छुपा होता है। तो देखिए, यहाँ पर तीसरी संख्या से दोनों को रिलेट किया गया है। तो यहाँ पर पहले तीन संख्याएं हम मानेंगे। तीन संख्याएं क्या होंगी? ए, बी और सी। ठीक, इतना कर लेंगे आप। अब इसके बाद आप करना क्या है, सी को 100 मान लेना है। सी को आप 100 मानेंगे क्योंकि सबकी कंपेयर जो है सी से ही की गई है। सी को आपने 100 मान लिया। अब इसके बाद क्या बोला है, ये जो आपका यहाँ पर देखिए क्या बोला, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। तो ये 100 है, इसका 30% जब बढ़ाएंगे तो ये 130 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, दूसरी संख्या जो है आपकी तीसरी संख्या से 40% कम है। इसका अगर 40% कम करके हम निकालेंगे तो 60% आएगा। ठीक, तो यहाँ पर 60 लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है उसको देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन में बोला है आपको इसमें निकालना है पहली संख्या का पहली व दूसरी संख्या की योग से अनुपात निकालना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से। तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? ए। दूसरी संख्या ए प्लस बी हो जाएगी। ठीक, अब इसमें ए कितना दिया है? 130 दिया है। ठीक, और ए प्लस बी आपका 130 प्लस 60 हो जाएगा। तो जो आपका रेशियो आएगा आगे, इससे ऐसे इस तरह से आएगा कुछ, 130 रेशियो 190 आ जाएगा। जीरो से जीरो काट देंगे तो रेशियो आपका ए और ए प्लस बी का जो बनेगा वो 13-19 का बनेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में ना? बस कुछ नहीं करना है आपको, ए बी सी ऐसे मान लेना है तीन संख्याएं, और जिससे कंपेयर की जाए उसको 100 मान लिए। और जैसे जैसे बोला गया वैसे करिए, बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफ़ी आसान होता है क्वेश्चन। अब आइए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों ने इसको बार बार एग्जाम्स में देखा होगा। और इसको करने का तरीका सबसे आसान होता है, करना कुछ नहीं होता है। इसमें देखिए आपको क्या बोला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, आपका जो मार्केट प्राइस होता है उसे अंकित मूल्य बोलते हैं हम लोग। 850 रुपये दिया हुआ है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% का डिस्काउंट दिया, यानी कि छूट दिया, उसके बाद 15% की उसकी हानि होती है फिर भी, तो इसमें बताना है आपको सीपी क्या हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा आप लोग। एमपी अपान सीपी यानी कि मार्केट प्राइस, मतलब कि अंकित मूल्य अपान सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, आपका जो क्रय मूल्य होता है जिस। ठीक, और जो इधर होता है वो आपका 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक, और नीचे 100 माइनस डिस्काउंट होता है। ठीक, ऐसे करेंगे इसको। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बस आपको उसकी वैल्यू रखनी है, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट जो है आपका फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य यानी कि एमपी का दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो एमपी दिया हुआ है 850। निकालना क्या है आपको? क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप उसका कितना छूट दिया है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ये 15% की इसकी हानि हुई है। तो यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, इसको लाइकली इस तरह से लिखिएगा। तो जब 15% की हानि हुई इसका, तो 100 में से 15 माइनस करेंगे। उसके बाद इसका देखिए छूट कितना दिया है? 30% का, तो छूट यहाँ पर 30 हो जाएगा। जब इसको निकालेंगे आप 85 अपन कितना आएगा? 70। अब इससे आप लोग काटेंगे 85 से इसको, तो ये आपका 10 बार में चला जाएगा। तो सीपी आपका जो आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वो 700 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से इसको निकालते हैं। देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर बस वैल्यू रखना है आपको। एमपी की वैल्यू दी थी आपकी 850, सीपी इस तरह से दे दिया। अब यहाँ पर बोला है कि 15% की, यहाँ पर बोला है ना 15% की हानि पर बेचा है। तो हानि मतलब कि प्रॉफिट लॉस इस तरह से फार्मूला में होता है। देख लीजिएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करते हैं और लॉस होता है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर लॉस हो रहा था इसलिए मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ पर डिस्काउंट घटाना रहता है, तो जो 30% की यहाँ पर डिस्काउंट दिया है उसको घटाए, तो 85/70 आ गया। अब इसको इससे काट दिए
तो आपका CP 700 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको करते हैं। था ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए ये होता बहुत आसान है लेकिन इसको आप लोग छोड़ देते हैं। आइए हम बताते हैं इसको करने का सबसे आसान तरीका। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है। कितना दिया है, 3:5 दिया हुआ है। ठीक, ये आपकी दो संख्याओं का अनुपात है। ठीक, अब यहाँ पर उसका HCF दिया हुआ है। HCF कितना है आपका 6, तो LCM निकालना है। तो इसका जो है दोस्तों एक फार्मूला होता है, इसको देखिए रेशियो में दिया है तो इसमें हम x करके इसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि ये 3x हो जाएगा और एक 5x संख्या हो गई, ऐसा हम मानते हैं। ठीक, x के साथ रेशियो में अगर दिया रहता है तो ये दो संख्याएं हो गई आपका। तो इसके बाद हम निकालेंगे जो फार्मूला होता है LCM इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है 3x और दूसरी संख्या है 5x। ठीक, अब यहाँ पर 6 रखेंगे हम लोग। तो इसको करने का देखिए दूसरा तरीका हम इसको बताते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसमें करना ये रहता है, देखिएगा 3x, जैसे कि यहाँ पर इन दोनों का LCM निकालेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 5 इंटू यक्स आएगा। यक्स कॉमन है दोनों में, तो जो कॉमन रहता है उसको लेते हैं। तो इस तरह से इतना कर दिए आप लोग, और इसका जो LCM दिया हुआ है उससे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा वो इस तरह से कुछ आएगा कि, तो इसका जो LCM हो जाएगा दोस्तों वो आपका देखिए यहाँ पर x कॉमन है ना, और कॉमन जो होता है वही आपका क्या होता है HCF होता है। तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पर हम 6 रख देंगे। तो 3 इंटू 5 इंटू 6 हो जाएगा, और जो आपका आएगा वो 90 आ जाएगा इसका। यही आपका क्या हो गया LCM हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको करते हैं। आइए फिर से हम इसको समझा देते हैं एक बार। देखिए इस तरह से अगर रेशियो में दिया रहता है तो इसको हम अलग अलग मान लेते हैं। 3x और 5x हो गया। ठीक, HCF इसका 6 है। HCF क्या होता है आपका, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं HCF बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने दो संख्याएं मानी थी 3x और 5x। अगर इसका हम LCM निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें कॉमन सिर्फ क्या है x है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए x को किनारे किया है, बाकी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है। और कॉमन हमने बताया आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 6, इसीलिए यहाँ पर 6 रख के इसका मल्टीप्लाई कर दिए, LCM आ गया। ठीक है, अब आइए आगे क्वेश्चन पे चलते। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आप लोग बहुत फंसते हैं। देखिए इसमें ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ABC अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिन में करते हैं। मतलब कि A 12 दिन में, B 10 दिन में और C 15 दिन में कार्य करता है। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद जो है B और C काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य को अकेले A द्वारा कितने दिनों में पूरा करना है, किया जाएगा, यही बताना है। तो इसका ही हम लोग बताते हैं कैसे होगा। मैं देखिए इसमें पहले आपको इस तरह से लिखना है A, B और C, उसके नीचे A कितने दिन में कार्य करता है 12, B कितने दिन में करता है 10, C 15। अब इसका हम लोग LCM निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो LCM आएगा आपका वो 60 आ जाएगा। LCM निकालने का भी तरीका होता है, आप लोग देखेंगे तीनों को जो सबसे छोटा सा कौन सा है जो आपका कट रहा है, देखिए 60 ही है, जो तीनों से सबसे कम वाला वही कट रहा है 60 ही। अब 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 4 बार में। 10 से 60 को डिवाइड करेंगे 6 बार में। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे 5 बार में। ठीक, इतना आया आप लोग को समझ में। अब आइए आगे क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है। 3 दिन, देखिए तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन काम करते हैं 3 दिन तक। यहाँ पर बोला है ना 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, मतलब 3 दिन तक ये तीनों एक साथ काम करते हैं। तो 3 दिन का हम लोग काम निकाल लेंगे। तो जो 3 दिन का काम इनका आएगा वो 5 + 6 + 4, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 दिन तक काम करते हैं। इसको जोड़ेंगे तो आपका ये 15 आ जाएगा, और ये 3 यानी कि 45 काम जो है आपका हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा है 15। तो 15 काम को जो है ए आपका कितने दिन में करेगा, देखिए यहाँ पर ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम। ठीक, तो ए जो है 15 काम जो शेष बचा है उसको कितने दिन में करेगा, तो 3 दिन में करेगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। यही इसमें से पूछा था, इसे देख लीजिए। आप लोग फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए 3 दिन तक ये पहले इस तरह से लिख देंगे आप लोग, LCM निकाल के, फिर डिवाइड करेंगे 15 से 60 को तो 4 आ गया, 10 से 60 को डिवाइड किए 6 आ गया, फिर 60 को 12 से डिवाइड किए तो 5 आ गया। अब 3 दिन का कार्य निकालना है तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये 1 दिन का कार्य निकलेगा इनका। तो 3 दिन का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 15 × 30 यानी कि 45 काम इन्होंने 3 दिन में कर दिया है। ठीक, अब शेष काम कितना बचा 60 टोटल था, 45 हो गया है, तो 15 काम यहाँ पर देखिए शेष बचा है। तो इसको ए को करना है, क्योंकि ए और बी तो छोड़ के जा चुके हैं। तो ए एक दिन में 5 काम करता था, देखिए ये यहाँ पर करना है ना एक दिन में 5 काम, इसीलिए 5 से हम डिवाइड किए हैं, तो ये 3 दिन आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं।
अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लोग इसका तरीका करने का नहीं जानते हैं और गलत कर देते हैं। देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों में कोई राशि जो है 2 गुनी हो जाती है, उसी चक्रवृद्धि ब्याज पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, ये निकालना है। तो आइए सबसे छोटा तरीका इसको हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 वर्षों में जो आपकी राशि है वो 2 गुनी हो जा रही है, ठीक है। तो पूछा है आपका जो 4 गुनी है वो कितने वर्षों में होगी। तो 4 गुनी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं आप। अगर 8 रहता तो 2 की पावर 3 हो जाता, ठीक। 16 रहता तो 2 की पावर 4 हो जाता, ऐसे करते हैं। तो 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख लेंगे, ठीक। और जो यहाँ ऊपर होता है इसी का हम लोग मल्टीप्लाई जो यहाँ पर है ईयर में कर देते हैं। सिंपली जो ऊपर होगा आपका, ठीक है, घात में जो होगा आपका उसे ही इधर वर्ष से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो आपका जो आ जाएगा ये 2 दूनी 4, यानी कि 4 वर्षों में, 4 वर्षों में क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये इसका करने का सबसे आसान तरीका होता है। एक बार फिर से समझा दें। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 4 गुनी पूछा था, तो 4 गुनी को यानी कि 2 की पावर 2 लिख दिए हम लोग। अब इस 2 का हम मल्टीप्लाई वर्ष में करते हैं जो इधर दिया होता है, ठीक। तो ये आपका 4 वर्ष आंसर आ जाएगा। अगर आपको वर्ष दे दिया होगा तब आपको बता दें क्या करना होगा। मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि 2 वर्ष में आपका 2 गुना हो जाता है, ठीक, तो पूछता 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो इसका भी करने का तरीका है, आपको कुछ नहीं करना होता। देखिए 2 की पावर n, मतलब यहाँ पर मान लीजिए कितना है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो यानी कि 2 और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुणे 2 यानी कि 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 आया, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका इस तरह से भी निकल जाएगा। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम फिर से समझा देंगे आपको इसे। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह का क्वेश्चन आता है और लोग यहाँ पर ये चीज़ देख के डर जाते हैं जो आपका 20 मार्च से 31 मई तक दिया है, इसी चीज़ को लोग देख के डर जाते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग तो यहाँ पर डर जाते हैं कि ये भिन्न में आपका जो है रेट दर कैसे दे दिया है। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले तो ये फार्मूला आप लोग लिखिएगा, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है PRT/100, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर P आपका जो है वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, R आपका रेट हो जाएगा और T क्या है, टाइम है, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा। अब आइए हम बताते हैं आगे। यहाँ पे देखिए क्या करना है। यहाँ पर पहले आप P तो दिया ही है 2400, ठीक। P की वैल्यू कितनी है, 2400 दी हुई है। R कितना दिया हुआ है आपका 6, सही 1/4 दिया है, इसको हम लोग 25/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको जो टाइम दिया है, टाइम को अगर आप लोग 20 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, मई तक काउंट करेंगे तो ये टोटल आपका जो है वो 73 दिन आएगा, ठीक है। अब इस 73 दिन को हम लोग ईयर में बदल लेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 73 को हम लोग 365 दिन से जो है डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, तो 73 दिन को ईयर में बदलने के लिए इसलिए 365 से हम डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अब आइए फार्मूले में इसको रखते हैं, तब जाके ऐसा ही इसका निकलेगा। P की वैल्यू कितनी है, 2400 रुपये है, ठीक। और आपका जो दिया हुआ है क्या, R को हम लोग लिखेंगे 25/4। उसके बाद क्या लिखेंगे, 73 बाई टाइम लिख लेंगे इसको 365। ये जो ओवरऑल हो जाएगा ये आपका 100 होता है। ये ऊपर लिखेंगे तो 4 तो नीचे आ ही जाएगा, बाद में 365 भी आ जाएगा, ठीक। अब इससे इसको काटेंगे, 73 से 365 5 बार में कटता है, ठीक है। अब 5 से हम 25 को काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। ये 2 जीरो इधर 100 का, इधर 2400 का 2 जीरो, ये दोनों कट गए। अब नीचे कितना बचा है, 4 नीचे बचा है, तो 4 से इसको 24 को काटेंगे 6 बार में जाएगा। तो जो आपका ऊपर बचा है सिर्फ वो 6 इंटू कितना बचा है, 5 बचा है, यानी कि 30 रुपये। ये आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, ये आ गया, ठीक। इस तरह से इसको करते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको रिपीट करके आप लोग एक बार देख लीजिएगा वीडियो को। अब आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है और लोग घबरा जाते हैं। इसमें करना कुछ नहीं रहता है, बहुत ही आसान तरीका इसका होता है। इसमें आपको बताना रहता है कि इसका लास्ट में आंसर कितना आएगा। तो इसका एक फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है 1/डिफरेंस मतलब 1/डिफरेंस इंटू 1 फर्स्ट नंबर माइनस 1 लास्ट नंबर। फर्स्ट और लास्ट नंबर और डिफरेंस क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 3 और 4 के बीच में 1 का है, तो डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद फर्स्ट नंबर बोला है, तो फर्स्ट नंबर इसको अगर अलग करेंगे आप इस वाले डब्बे को, तो 1/3 इंटू 1/4 होगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको ना। तो इसमें जो सबसे पहले क्या है, 1/3 है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए
लास्ट नंबर जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/21 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको। देखिए 1 डिफरेंस कितना है, 1 है। उसके बाद देखेंगे फर्स्ट नंबर कितना है, तो जो फर्स्ट नंबर आपका आएगा 1/3 हो जाएगा, माइनस जो है लास्ट नंबर कितना है 1/21 है। लास्ट में देखिए यहाँ पर 1/21 है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे और फर्स्ट नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग 21 इसका जो है आपका एलसीएम हो जाएगा, और ये 7 में और माइनस मतलब कि आपका 6/21 आंसर इसका आएगा। ठीक है, इसको इस तरह से करते हैं, फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर होता है, और ये डिफरेंस आपका हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका मेंसुरेशन का। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। इसमें आपको ईंटों की संख्या निकालनी है, यानी कि ईंटों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी ऊंचाई या फिर जितनी दीवार को बनाना होगा, ठीक, उससे ईंटों की जो माप होगी उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसको ऊपर रखेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, ईंटों की संख्या निकालने के लिए आपको उसकी देखिए क्या करेंगे, ये 21 यहाँ पर देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 मीटर दिया है, तो 12 को भी हम लोग 100 में मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में यहाँ पर, लेकिन देखिए ये 36 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम लोग ईंटों के माप से, ईंटों का माप कितना दिया हुआ है ऊपर देखिएगा आप लोग, ईंटों का माप ये सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो इसको ऐसे कर लेंगे। अब इसको काटना है, बस ध्यान से आप लोग इसे काटिए 6 से 36 6 बार में, और साफ सुथरा लिखिए, तभी पता चलेगा कि हाँ आपने काटा है। फिर 6 से इसको काटेंगे 3 बार में, और 3 से 12 को काट देंगे 12 बार में। ठीक, अब ये दोनों 7 से कटेंगे, 7 3 के 21, और ये 7 चौक 28। अब ये 4 से ऊपर 4 कट गया। ठीक, तो ऊपर कितना बचा है, ये 3 बचा है आपका, और ये दोनों 100 बचे हैं। ठीक, तो इन दोनों को लिख लेंगे, और जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो 30,000 आ जाएगी। मतलब 30,000 आपके जो है ईंट लगने वाले हैं इतनी मोटी दीवार में। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये इसका सबसे आसान तरीका होता है करने का। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये देखिए क्वेश्चन आपने देखा होगा इसको, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, और हमने बताया भी आपको परसेंटेज के 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, तो इससे घबराइएगा मत। ये देखिए बहुत आसान तरीका है, इसको हम आपको बता देते हैं जो आप जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं। ठीक, 2 तरीका मैं इसको बताऊंगा करने का, एक जो मैं अपने खुद करता हूँ और एक जो नॉर्मली जो है आप करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सजिया की आय रेहाना की आय से 20% अधिक है। तो रेहाना की आय हम क्या मान लेंगे, 100। तो जो रेहाना है इसकी आय आपकी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक, तो सजिया की आय क्या हो जाएगी, सजिया की जो आपकी रेहाना की आय से 20% कम है, तो इसका 100 है, तो इसका 20% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है आपको, निकालना क्या है कि जो रेहाना की आय है सजिया की आय से कितनी अधिक है। ठीक है, तो रेहाना की आय से रजिया की आय कितनी अधिक है पूछा है, तो इन दोनों को पहले माइनस करते हैं। रजिया की आय माइनस सजिया की आय, रेहाना की आय और सजिया की आय माइनस कर देंगे। ठीक, और जो नीचे आपका आएगा जिससे कंपेयर किया गया है, यानी कि रेहाना की आय सजिया से कंपेयर किया है ना, तो सजिया का हम नीचे रखते हैं, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको जब काटोगे हम लोग काटेंगे तो 20/80 आएगा इंटू 100, ये आपका 4 बार में जाएगा, यानी कि 25% इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको करते हैं बेसिक से। अब आइए हम अपना तरीका इसमें बताते हैं आपको। मेरा तरीका सिंपल सा ये 15 सेकंड के अंदर करने वाला तरीका है मेरा। जो यहाँ पर दिया है 20% उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक, सीधे आंसर आएगा इसमें, 20% लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बोला है कि अधिक है तो नीचे कम रहेगा, यानी कि 20% कम लिए बोला है ना, तो 20% कम 80, तो अधिक अगर बोलेगा तो नीचे कम वाला आता है। 100 और 80 में कौन अधिक है, 80 मतलब 80 कम है ना, यहाँ पर बोला क्या है, अधिक वाला अगर बोलता है तो नीचे कम वाला आता है, कम वाला बोलेगा तो नीचे अधिक वाला आएगा। इतना ध्यान में रखिएगा लोग। ठीक है, तो अभी क्या बोला है, अधिक वाला, तो नीचे क्या आएगा, कम वाला। तो 100 और 80 में कम कौन है, 80, इसको नीचे करेंगे। ठीक, इसको 100 से मल्टीप्लाई सीधे कर दीजिए, ये 4 से ये कट गया, 25% आंसर आ गया। एक बार और सुन लीजिएगा आप लोग, इसको करने का सिंपल तरीका है, जो आपका जितना बोले 20% कम है तो उसको ऊपर लिख दीजिए। ठीक, मन में भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद इसको आप नीचे अगर अधिक बोला है तो नीचे कम वाला रखेंगे। अगर 20% कम है यानी कि 80, तो 100 80 में कौन कम है, 80, तो इसको नीचे। अगर अधिक बोलता है तो नीचे 100 रखते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको।
अब ये देखिएगा अगला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कई बार लोगों ने हमें भेजा भी था और इसमें लोग कंफ्यूज भी थे। इसके लिए आइए बताते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पर दी हुई है ए बी की आय अनुपात इतना दिया है, बचत का अनुपात इतना दिया है और व्यय इतना दिया हुआ है। ठीक, तो जो आपका बचत निकलता है उसको कैसे निकलता है, अगर हम आय में से आपका व्यय निकाल देंगे तो आपका क्या बचेगा, बचत। जैसे कि हम 10 रुपये हम कमाते हैं, जिसमें से 7 रुपये क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। ठीक, तो आपका जो बचत कितना हुआ, 10 - 7 यानी कि 3 हुआ। इसी तरह से इसको हम करते हैं। ये रेशियो आय का कितना दिया है, 8 और 11, तो हम हमारी आय क्या मान लेंगे, जो दोनों की आय हो जाएगी अलग अलग, ए और बी की, एक की 8x हो जाएगी और एक की 11x हो जाएगी। ये आपकी ए की आय हो गई और ये बी की आय हो गई। ठीक है, अब करते क्या है इसमें, ए की आय मतलब 8x माइनस इनका व्यय कितना है, ए का 25,000 है, ऐसे कर लिए। अब नीचे क्या हो जाएगा, बी की आय माइनस बी का व्यय कितना है, 35,000। ठीक, और इनका जो इधर होता है बराबर करके इधर आपका जो व्यय माने कि जो खर्च का अनुपात होता है उसको लिखते हैं, तो 7:9 हो जाएगा। ऐसे कर दिए इसको। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 9 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके, और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो यहाँ पर 72x आ जाएगा और इसके साथ ही आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा, मतलब कि 2,25,000। और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 77x माइनस ये आपका आ जाएगा 245, मतलब इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप लोग पक्षांतर करते हैं, यानी कि इसको इधर भेजेंगे और इसको उधर भेजेंगे। ठीक, तो देखते 77 के पास ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो आपका 5x आ जाएगा। 77 में से 72 घटाएंगे। ठीक, और ये आपका इधर आ जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। 45,000 माइनस 225,000 ऐसे कर देंगे इसको। ठीक, अब इसमें आप लोग घटाएंगे तो 5x इक्वल टू जो आपका आएगा वो 40,000 करीब आएगा। ठीक है, इसको करने इसमें आपका जो घटाएंगे तो इसमें आएगा आपका कितना, 20,000 आएगा, जिसको आइए हम घटा के दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए 0,0,0,0,2 यानी कि 20,000 आ गया 5,000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 4,000। ठीक है, अब आपका b की आय पूछा है तो b की आय कितनी है, 11x है, तो b की आय आपकी 11x है और x की वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 400 निकाले हैं, तो 11 गुणे 4,000 हम लोग x की वैल्यू निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 44,000 रुपये। ये आपका बी की आय हो गई। इसी तरह से इसको करते हैं हम लोग। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्के का क्वेश्चन। आप लोग अब दोबारा गलती नहीं करेंगे इसको देखने के बाद। क्या बोला है, एक पर्स में रखे 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 8, 5 और 3 दिया हुआ है। ठीक, ये सिक्कों का अनुपात है, ध्यान रखिएगा। अगर पर्स में रखे इन सिक्कों का कुल मूल्य 132 रुपये है तो पर्स में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। आइए इसको हम बताते हैं। इसको ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 100% एक क्वेश्चन इस तरह का आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि 1 का सिक्का दिया है, 2 का और 5 का, रेशियो कितना है इनका, 8:5। ये सिक्कों का रेशियो है तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो में दिया था तो हमने बताया था अगर कोई रेशियो में रहता है तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक, ऐसे ही x मान लिए आप लोग। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक, जोड़ने के बाद ये किसके बराबर हो जाएंगे, 132 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी जो सिक्कों की संख्या मतलब ये मूल्य है सिक्कों का ना, तब 1 रुपये के 8 सिक्के होंगे तो 8 रुपये होगा, 2 रुपये के 5 सिक्के होंगे तो 10 रुपये होगा, 5 रुपये के 3 सिक्के होंगे तो ये 15 रुपये होगा। मतलब टोटल आपका ये अब कितना हो जाएगा, 33x हो जाएगा। ठीक, ये आपका 132 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 132/33 ऐसे आ गया। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखिएगा 3x है ना, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है 3x। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू ये रखेंगे तो 3 × 132 इतना लिख देंगे। अब ये 3 से ये कट जाएगा 11 बार में और 11 से ये कट जाएगा 12 बार में, यानी कि 5 के कितने सिक्के हैं, 12। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह से इसको करते हैं, इसका करने का तरीका यही होता है। एक बार फिर से आइए हम समझा देते हैं आपको। देखिए 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के दिए हुए थे, इनका रेशियो ये दिया हुआ है सिक्कों का। ठीक है, सिक्कों का अनुपात यहाँ दिया हुआ है ना, तो मतलब इसका ये हुआ कि 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 8 रुपये।
₹2 के 5 सिक्के हैं तो ₹10 हो जाएंगे, ₹5 के 3 सिक्के हैं तो 15, और इनका मूल्य कितना दिया 132। तो इन तीनों को जोड़ के इसके बराबर करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये ₹5 के सिक्कों की संख्या पूछा है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 3x है, तो एक्स की वैल्यू रखेंगे 12, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी वीडियो आज की। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके और अपने सभी दोस्तों को ये शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।